हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो सबसे पहले तो सॉरी, थोड़ा सा क्या है कि मैंने उस दिन आप लोगों से ये बोला था कि अपन वीडियो को जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा शूट, लेकिन उसके लिए सॉरी। अब आगे से अपन क्या करेंगे, टाइम से रखेंगे, कोशिश करेंगे ऐसी मिस्टेक दोबारा ना हो, किसी रीज़न की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से अपन फंस गए थे। कोई बात नहीं, चलिए। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे अपना वीडियो जो अपन ने जहाँ पे छोड़ा था, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा अच्छे से। आगे की तरफ चल के अपन देखते हैं कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी हमारी। उस वीडियो को बातें करेंगे बाद। ओके सो मैंने बताया था अपना जो टॉपिक चल रहा था, द नेम ऑफ टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, मैंने आप देखना ये जो मैंने यहाँ लिखा है, इस जगह थीम पे मैंने क्या लिखा है, एग्जाम में 100% यहीं से आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा लिखा रहेगा, हमेशा, बिकॉज इट्स माई प्रॉमिस टू यू, इफ यू गिव मी योर हार्ड वर्क देन आई विल शो यू द रिजल्ट, ठीक है। अगर आप इसी तरह से हार्ड वर्क से लगे रहोगे तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। और ये मेरी गारंटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 100% एग्जाम यहाँ से आएगा, ठीक है। आप अच्छा स्कोर करोगे। चलिए, तो अपन ने छोड़ा था, अपन क्या कर चुके थे, मैंने आपको बता दिया था, केमिकल रिएक्शंस बता दिए थे, चेंजेस बता दिए थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। उसके एग्जांपल्स दे दिए थे। उसके बाद जो बहुत जरूरी चीज थी, मैंने आपको बोला था वो करके आना है, वो जो सिंबल्स थे मैंने आपको वो याद करने के लिए दिए थे। किस किस के सिंबल्स दिए थे, बताइए किस किस के सिंबल्स दिए थे। मैंने आपको दिया था आयंस, याद आया कि नहीं आया कुछ एग्जैक्टली मैंने आपको नॉन मेटेलिक आयंस के दिए थे, पॉलीएटॉमिक आयंस के सिंबल्स याद करने के लिए दिए थे, और उनकी वैलेंसी याद करने के लिए दी थी। यानी उसमें क्या वैलेंसी है, कितनी वैलेंसी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और क्यों दी थी वो आज पता चलेगा, इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता था, सर केमिकल फॉर्मूले नहीं बनते हैं, हम 10th क्लास में आ गए, हम 9th क्लास से तैयारी कर रहे हैं, हमने एक साल पहले भी देख लिया था, तो बड़ा टफ लगता था, हम 10th में आके देख रहे हैं तो अब अभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा बेसिक अच्छा नहीं हो पाया। अगर आपने 9th में भी अच्छे से नहीं पढ़ा, आपका बेस अच्छा नहीं है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एक बार ट्रस्ट फिर से करके देखना है, ठीक है। चलिए, तो अपन मैं आज आपको बताता हूँ कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। आज अपन दो टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो अपना पहला टॉपिक होगा हाउ टू राइट फॉर्मूला, हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पहला मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है ऑलरेडी। क्या लिख के रखा है आप लोग जरा गौर से देखेंगे। यहाँ मैंने लिखा है सोडियम ऑक्साइड। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ये सोडियम ऑक्साइड का ये Na कहां से आ गया, ये ऑक्साइड का O कहां से आ गया। मैंने आपको उस दिन बहुत अच्छे तरीके से वो टेबल याद करने के लिए दिया था, यहाँ तक कि मैंने बना के दिखाया था आपको स्क्रीनशॉट लेने को कि इसको याद करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, एंड ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, ऑक्साइड का होता है O। ओके, ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्साइड का सिंबल होता है O, ठीक है। अब जो वैलेंसी है, यहाँ पे क्या लिखा था, जैसे इस पे +1, इस पे -2, ये कहां से आ गया, ये भी मैंने उसी दिन टेबल में आपको दिखाया था, ये भी बना के दिखाया था। ऐसे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उस पे होता है जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, नेगेटिव चार्ज उस पे होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, सिंपल। अब जरा देखो, वहां पे सर, वहां पे तो Na पे ओनली प्लस लगा था, यहाँ पे आपने 1 प्लस क्यों लगा दिया, ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था। अगर कहीं ओनली प्लस लगा होता है, ओनली माइनस लगा होता है, तो दैट मीन्स कि वो +1 है, और अगर ओनली माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, हम 1 मान के चलते हैं उसकी जगह, ठीक है ना। तो तो हमारा पहला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए बना के रखा है क्योंकि एक्चुअली ना आई डोंट हैव अ डिजिटल बोर्ड जो मैं आपको रिकॉल करा सकूं दोबारा से, पास्ट वाला, मतलब जो अपने प्रीवियस स्लाइड थी वो ओपन करके आपको फॉर्मूला दिखा सकूं, इतना तो नहीं कर सकता, लेकिन जो है वो मैं आपको क्लियर बता देता हूं। आपको डाउट होता है, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए अच्छे से, और फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले लिखा है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम और ऑक्साइड। तो हमें पता है सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है सर, ओके। तरीका सुन लो, जब भी कोई कंपाउंड लिखा है भाई, हमें उसको अलग अलग कर लेना है। हमें क्या करना है, अलग अलग करना है, बस सिंपल चीज है। एक को अलग कर लो, दूसरे को अलग कर लो, बन गया फॉर्मूला। कैसे, देखो यहाँ सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम का सिंबल अलग लिख दिया, ऑक्साइड का अलग लिख दिया। सोडियम माने Na और ऑक्साइड यानी O। अब जरा वैलेंसी देखो, सोडियम की मैंने आपको बताई थी 1 प्लस होता है, ओनली प्लस प्लस था, लेकिन हम प्लस की जगह क्या मानेंगे, 1 प्लस, ओके। ऑक्साइड की जगह क्या था सर, माइनस था, यानी
माइनस नहीं था, 2 माइनस था, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी मैंने आपको उस दिन समझाया था, अगर ओनली प्लस होगा तो 1 प्लस, माइनस होगा तो 1 माइनस, लेकिन अगर ज्यादा होगा 1 से ज्यादा, अब तो ऑब्वियसली 2 3 ये सब तो लिख के ही आएगा, समझ गया हो गया ना। तो वहां पे ऑक्साइड का क्या था, 2 नेगेटिव था, तो उसके नीचे लिखना है बस, आपको सिंबल के नीचे उसकी वैलेंसी लिखते जाना। आप फॉर्मूला क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, एक का साइन दूसरे को इधर ऐसे होता है क्रॉस, मान लो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। अभी बहुत सारे बच्चे पता क्या मिस्टेक करेंगे, देखना भी, एन ए, तो हम शुरुआत से लिखते हैं एन ए, सर एन ए का 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, नहीं बेटा 1 नहीं आएगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अभी ये 1 हट चुका है, अब हम एन ए में ये 2 वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ का एरो इधर जा रहा है, ठीक है, इस साइड जा रहा है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, तो एन ए 2 नेगेटिव है ना, और ये ओ है, ओ का कहा जा रहा है +1 पे, तो ओ 1 पॉजिटिव, ऐसा ना, ये +1 सही है ना, सही लिखा है हमने, करेक्ट। नहीं बेटा ऐसे नहीं लिखना है, पता है आपको क्या करना मिस्टेक हुई है, बहुत सारे बच्चे मुझसे यही पूछते थे कि सर यहाँ पे नेगेटिव है, पता है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा ओनली Na2O। अरे ये कैसे हो गया, अब बहुत सारे को जो बिगिनर होंगे उनको ये चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मैं भी जब था बिगिनर तो मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज में रही थी कि हम यहाँ पे मैथ्स लगाने लगते हैं, ठीक है, हमें यार ज्यादा मैथ्स नहीं लगानी है, बिकॉज केमिस्ट्री में हमें इतना ज्यादा मैथ नहीं लगाना है, हमें बस थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। यहाँ पे अपन सिंबल नहीं पढ़ रहे हैं भाई, हमें यहाँ पे सिंबल पे ध्यान नहीं देखना है कि ये सॉरी साइन पे, समझ में आ रहा है कि ये जो साइन है ये प्लस है या माइनस है। अभी जब हम फॉर्मूला बनाते हैं प्लस बना रहे चाहे माइनस बना रहे हैं, यहाँ प्लस ये दिखा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और माइनस ये दिखा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बस इसके अलावा हमें प्लस माइनस का कोई यूज नहीं है। हम यहाँ पे ओनली 2 मानेंगे और यहाँ पे 1 मानेंगे। जब Na का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो Na2 हो गया, O का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो O बन सा ऑब्वियसली 1, हमें 1 लगाने की जरूरत नहीं है, आपको लगाना है लगा दीजिए ना, और क्यों ही लगाओ, क्यों ही लगाना है 1, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, Na2O, ठीक है। सेकंड देखिए जरा, सेकंड क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड। अभी जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था कि सोडियम का क्या होता है सर, Na होता है, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। अब जरा देखो, सोडियम हमें पता है इसकी वैलेंसी होती है 1 पॉजिटिव और Cl की होती है 1 नेगेटिव। एक बात बताओ भाई, मैंने किसी से 2 रुपए, मैंने किसी को 2 रुपए दे दिए, मैंने किसी को 2 रुपए दे दिए, तो मैं क्या हो गया, +2 हो गया, और फिर उससे 2 रुपए वापस ले लिए तो मैं -2 हो गया। तो यानी मेरा कुछ फायदा या लॉस हुआ सर, कुछ लॉस नहीं हुआ, जो मैंने 2 रुपए दिए थे वही 2 रुपए ले लिए, यानी बराबर, समझ में आ गया, कोई कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसा ही यहाँ पे होता है, Na लगा है, प्लस माइनस नहीं देखना अभी, यहाँ Na का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो Na का मल्टीप्लाई इस 1 में, तो Na का क्या हो जाएगा Na, और Cl का कहाँ हो जाएगा Cl में। मैंने क्या बताया था, यहाँ प्लस और माइनस नहीं देखा जाता, अगर देख भी रहे हो तो यहाँ देखो, हमेशा याद रखना जब सेम हो, जब सेम बैलेंस ही हो, कहीं जैसे यहाँ पे मान के चलते हैं, मान के चलना है, यहाँ पे मान के चलो 2 था प्लस का, तो यहाँ माइनस का 2 था, तो ये कट जाता है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ओनली हमारे पास क्या बचेगा, NaCl। ऐसे यहाँ पे क्या था, ये +1 था, ये क्या था -1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है। लेकिन आप ऐसा मैथ मत पढ़ो, आप तो डायरेक्ट रखो, यहाँ हमें प्लस या माइनस साइन नहीं पढ़ना है, हमें तो डायरेक्ट ही पढ़ना है। Na का 1 में होगा तो NaCl का होगा 1 में तो Cl, प्लस माइनस कुछ नहीं देखना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का क्या हो जाएगा सिंबल, Ca, ऑक्साइड का हो जाएगा O। अब जरा देखो, कैल्शियम की वैलेंसी क्या दी है, +2, ऑक्साइड की क्या दी है, -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जरा बताओ, Ca का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ca2, और O का करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बताओ जल्दी से, Ca हमने क्या किया, अच्छा ठीक है Ca। अब हाँ, इसमें भी बच्चे क्या गलतियां करेंगे, देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही समझाया, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, सर माइनस प्लस तो देखना नहीं है, C का 2 में कर दिया Ca का, तो Ca2O हो गया, और O का भी देखो 2 है, तो O का भी 2 में कर दिया तो O2 हो गया, सही बन गया ना फॉर्मूला। सब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया Ca का तो Ca में 2 हो गया, O में कर दिया तो O का भी 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, गलत है फॉर्मूला, ठीक है। सही क्या होगा, मैंने क्या बताया, जब भी सेम वैलेंसी होती है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं भाई, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ओनली हमारा क्या फॉर्मूला होगा, CaO, क्या होगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का सिंबल क्या होगा, सॉरी K, पोटेशियम का सिंबल क्या हो जाएगा K, और हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा OH, बेसिक प्रॉपर्टी है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारा पोटेशियम है वो +1 होता है उसकी वैलेंसी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है 1 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोक्साइड यानी OH होता है, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है।
तो भाई इसका अब नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है भाई, वी आर इन 10th स्टैंडर्ड, डायरेक्ट करेंगे। देखो KOH, KOH क्यों सर, KOH क्यों, इधर इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस से माइनस कट जाएगा, कोई वैलेंसी नहीं, डायरेक्ट KOH। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, जरा गौर से देखेंगे, सिल्वर का सिंबल होता है Ag एंड नाइट्रेट का होता है NO3। जरा कंफ्यूज नहीं होंगे, उस दिन मैंने आपको बताया था दो तरीके के नाइट्रेट होते हैं, एक होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्राइड। मैंने उस दिन टेबल में आपको शो करके दिखाया था, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा आपका सिल्वर। तो सिल्वर का सिंबल हो गया Ag, सिंपल, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, यहाँ पे सिल्वर की वैलेंसी +1 और नाइट्रेट की वैलेंसी क्या है, NO3 की वैलेंसी है -1। डायरेक्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बहुत प्रो हो चुके हैं इस चीज में। तो AgNO3, सिंपल। नेक्स्ट, लास्ट देखो क्या लिखा है, कॉपर सल्फेट सेकंड, कॉपर सल्फेट सेकंड, कॉपर है भाई, कॉपर बताओ कॉपर का क्या हो जाएगा, Cu2+, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। सल्फेट, सल्फेट सेकंड है, मैंने आपको क्या बताया था, 2 तरीके के सल्फेट है, कॉपर भी 2 तरीके के होते हैं, फेरस भी, आयरन भी हमारा जो है Fe, वो भी 2 तरीका होता है, एक फेरिक एक फेरस, ठीक है। मैंने उसमें टेबल में सारी चीजें दी है, नाइट्रेट भी होता है, नाइट्राइड भी होता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, सल्फेट भी होता है, सल्फाइड भी होता है, तो वो आपको टेबल में से याद करना पड़ेगा। ऐसे ही कॉपर का सल्फेट है, सल्फेट यानी सेकंड, तो यहाँ पे SO4 है, एक होता है SO3, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट, कॉपर का हो जाएगा Cu2+, सल्फेट का हो जाएगा आपका SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। बताओ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करने की नीड है? बिल्कुल नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? आप अगर सेम वैलेंसी होती है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो उससे कट जाता है। तो CuSO4, CuSO4 ये आपका आंसर है। आंख बंद करके कर दोगे आपका आंसर सही निकल जाएगा, समझ में आ गया। बार बार बता रहा हूँ, जब सेम वैलेंसी होती है तो आपको इधर उधर वो वैलेंसी लिखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर अलग होती, यहाँ पे कहीं होता 3, यहाँ पे होता 2, तो क्या होता, अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 2 होता तो क्या हो जाता, Cu2, अगर मान के चलो ऐसे, मान के चलो यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता, तो प्लस माइनस तो हम देखते ही नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता, Cu का 2 में होता तो Cu2 हो जाता, और SO4 है, लेकिन 4 ये पूरा एक नाम है, SO4 एक नाम है, मैंने आपको बताया था। तो SO4 पे कितनी वैलेंसी 3, तो इस पे ब्रैकेट लग जाता, यहाँ क्या आ जाता 3, समझ में आया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है इसकी +2 होता है, इसकी वैलेंसी होती है -2, समझ में आ गया। तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा CuSO4। और हाँ, एक बात और बता दूं, आज मैं आपको जो केमिकल ये फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूँ ना, इट्स माय प्रॉमिस टू यू, अगेन एक बात बोल दूं कि इसमें से एग्जाम में तो आपके बाहर नहीं आने वाला, अगर आएगा भी तो आप इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको वो क्वेश्चन इतना इजी लगने वाला है ना कि आप बस देखोगे, उसका सॉल्यूशन कर दोगे विद इन 30 सेकेंड, समझ में आ गया। बिकॉज मैंने अभी आपको सिर्फ 6 एग्जाम्पल बनाए, लेकिन हम इसमें 15 एग्जाम्पल, 14 to 15 एग्जाम्पल लेके चलेंगे, समझ में आ गया। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। सो ठीक है, अब ये आप लोगों को करने हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। मैं सामने से हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को स्किप कर दो, लेकिन जल्दी से इस फॉर्मूले को करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पढ़ लेते हैं साथ साथ में, मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है पहला फॉर्मूला, यहाँ पे 7th वाला, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम का सिंबल Ca+2 PO4 यानी फॉस्फेट, ठीक है, PO4 3 नेगेटिव। अब जरा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जरा, Ca का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो Ca3 हो गया, वेरी गुड। PO4 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया। अब बच्चे यहाँ पता क्या करते हैं, एक और मिस्टेक गिना रहा हूँ, PO लिख दिया, 4 का 2 में कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4 2 8, वेरी गुड। गलत हो जाएगा बेटा, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। ये PO4 एक नाम है, मैंने क्या बताया, अगर कहीं पूरा एक नाम दिख जाता है तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, डायरेक्ट वो नाम ही लिखते हैं। तो PO4 का हम पहले लिखेंगे PO4। अब देखो उस पे कितना आ रहा है मल्टीप्लीकेशन पे 2, क्या हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट आएगा, क्या आएगा, ब्रैकेट। जब भी कोई नंबर लिखा रहता है ऑलरेडी किसी सिंबल पे, तो हमें जब उस पे दोबारा मल्टीप्लाई करना होता है, दूसरा नंबर चढ़ाना होता है, तो ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ब्रैकेट, अब यहाँ पे 2 है तो हम क्या कर देंगे 2, 8 मत कर देना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी से देखो, लेड आयोडाइड, लेड का क्या हो जाएगा Pb2+, इसका हो जाएगा आयोडाइड का हो जाएगा 1- कर दो, क्या हो जाएगा भाई, Pb का क्या हो जाएगा, Pb ओनली क्योंकि 1 है, आयोडाइड का हो जाएगा I2,
बोलो यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का हमें पता है Na+1 होता है, कार्बोनेट का CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो सोडियम का क्या हो जाएगा भाई, Na, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए। Na का क्या हो जाएगा, Na2, कार्बोनेट का CO3 का 1 में हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली CO3 होगा ना, सिंपल। नेक्स्ट, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर का क्या हो जाएगा, Ag, इधर दोनों साइड 1 है, सेम साइन आ गया भाई, जैसा के तैसा लिख दो। अगर आपको सेम साइन देखने के लिए मिल जाए कहीं, याद रखना है, सेम साइन कहीं भी देखने के लिए मिल जाए, +1 उधर -1, इधर +2 उधर -2, इधर +3 उधर -3, तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिंबल लिख दो भाई, उसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड। देखो जरा, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी -1, डायरेक्ट सिंबल है, डायरेक्ट लिख दो, यही आंसर होगा, NH4Cl। +1 -1 का कोई मतलब नहीं है, कट जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे इसको करना पड़ेगा, देखो अलग अलग सिंबल है। Al का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al2, O का 3 में करेंगे तो O3। समझ में आ गया, हो गए। अपन 5 एग्जांपल और करते हैं, 3-4 एग्जांपल, इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट 3 फॉर्मूलाज, 13 सिल्वर सल्फाइड, जल्दी जल्दी बनाते हैं, इसको फिनिश करते हैं, फिर आपके लिए एक सरप्राइज है, ये वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है, मतलब इस टॉपिक के बाद। सिल्वर सल्फाइड का क्या हो जाएगा, सिल्वर का हमें पता है सिंबल Ag होता है, सल्फाइड का S हो गया, सिल्वर +1 है, S हमारा क्या है, 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Ag का 2 में हो जाएगा तो Ag2 और S का 1 में करेंगे तो Ag2S। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट। लेड Pb होता है, लेड का मतलब नाइट्रेट यानी NO3, तो Pb पे +2 है, NO3 पे 1 माइनस है। सर ये देखो, मैं आप लोगों से बार बार एक चीज बोल देता हूँ, प्लीज, अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, आपका मन है आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है मेरा कुछ नहीं है भाई, मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, वो भी फुल ऑनेस्टी से। आप नहीं तो जिसको ईमानदारी से पढ़ना है, जिसको अच्छे से पढ़ना है वो पढ़ेगा, ठीक है ना। तो बस मैं बस आपसे इतना बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये चीज अच्छी करनी है तो दुनिया में अगर भगवान भी उतर आएगा ना तो वो आपको ये नहीं करा पाएंगे। ऐसे कोई भी ऐसे यहाँ चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है, यहाँ पता है क्या चलता है, यहाँ चलता है हार्ड वर्क, यहाँ चलती है आपकी मेहनत। तो आपको ये याद करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तरीका मैं समझाऊंगा, रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना आपको पड़ेगा, ठीक है। आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, 2 वाली टेबल नहीं, काउंटिंग वाली टेबल्स नहीं, फॉर्मूले वाली टेबल, किस पे कितनी वैलेंसी होती है, बहुत बड़ा काम नहीं है, 4-5 दिन रिवाइज करोगे हो जाएगा अपने आप। फॉर्मूला बनाओ, बनाते रहो, अपने आप टेबल से याद हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड का देखो, इसका देखो, लेड नाइट्रेट का Pb है 1 है यहाँ पे, तो Pb का 1 है, 1 में करेंगे तो Pb रहेगा, NO3 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, NO3 6, 3 2 6, नहीं मैंने बताया था ना, जब दो नंबर हो, नंबर पे कोई नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट लग के ऊपर क्या चढ़ जाता है, वो नंबर, ठीक है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का क्या हो जाएगा, Br, और क्लोराइड का Cl का हमें पता है -1 रहता है, और Br का +2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, Br का 1 में हो जाएगा तो Br ही रहेगा, क्लोराइड का हो जाएगा Cl2, तो हमारा फॉर्मूला निकलेगा BrCl2। यानी आपका केमिकल फॉर्मूला बनाना हो चुका है फिनिश, ठीक है सर। अब मुझे नहीं लगता, आई होप कि आपको कोई भी डाउट होगा, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ चुका होगा कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेंगे और कैसे बनाने हैं। और भी कई तरीके के अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि किस तरीके से हमने समझा है। कुछ नहीं करना, दोनों फॉर जो भी नाम लिखा है उनको ब्रेक करो, दोनों के सिंबल्स जो हैं वो लिखो, उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिख दो, साथ में क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर उनकी वैलेंसी सेम है तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट उनके सिंबल्स का क्या लिख दो, उनके सिंबल को कम जोड़ के लिख दो, वही हमारा आंसर होगा, सिंपल। चलिए इसको नेक्स्ट खत्म, इरेज करके जो मैं आपके लिए सरप्राइज वो देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हेलो, आप सबके लिए जो सरप्राइज था, बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है लेकिन अभी यही है, ठीक है। क्या है, इस टॉपिक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने लिख दिए हैं, समझ में आ गया। आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करके आप इन फॉर्मूला का क्या करोगे, नोट कर लोगे कॉपी में। और हाँ एक बात और बता दूं, इनमें से फॉर्मूला यही बनते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, एग्जाम में 100% यही से आएगा, यानी यही से आएगा, समझ में आ गया। यहाँ तक कि मैंने आपको इंपोर्टेंट फॉर्मूला भी लिखा दिए, सिर्फ 10 नहीं, अभी और लिखा रहा हूँ, ठीक है। मुझे इरेज करके दोबारा लिखना पड़ेगा, तो आप इनको नोट कर लीजिए। और हाँ, मुझे एक चीज और समझ में आ रही है वहीं से, कि ये जो रिंग लाइट है, ये रिंग लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा उतना, लेकिन क्या करूँ अभी, थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लो, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा और, आई होप आपको नाम तो समझ में आ ही रहे होंगे, फॉर्मूला भी समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत
अप डाउन करके अपन कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट और देखेंगे एडजस्टमेंट कैसा हो सकता है कैमरा एंगल। अभी क्या है ना, न्यू न्यू हूँ तो पता नहीं है कैसे क्या कैमरा को सेटअप करना है, क्या कितनी अच्छी रिंग लाइट होनी चाहिए, क्या है जो भी है, लेकिन अपन देख लेंगे। ठीक है, इरेज कर दूं इसको, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, तो आप इनको कर लेंगे जल्दी से नोट। ठीक है, सारे फॉर्मूले मैं साइड में हट गया हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। 11th है कॉमन सॉल्ट जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी जिसको बोलते हैं NaCl। नेक्स्ट है 12th है कास्टिक सोडा NaOH, सोडा S 30 नंबर पे, सोडा S Na2CO3। ब्लीचिंग पाउडर 14 पे है, क्या नाम है, CaOCl2। ठीक है, 15th है बेकिंग सोडा और 16th है वॉशिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ठीक है, वो है ना, इससे ऐड याद आ गया, क्या बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर निर्मा। ठीक है, वो वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, तो एक ही बात है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, डिफरेंस है थोड़ा। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा है अब, और ये है बेकिंग सोडा। और क्या होता है सर बेकिंग और वॉशिंग, फ्यूचर में आपको बता दूंगा, लेकिन बेसिकली समझ लो कैसे क्या फॉर्मूला बनता है, वो बाद में समझेंगे। बेकिंग सोडा यानी होता है बेकरी जाते हो कि नहीं जाते हो, तरीका बता रहा हूँ याद करने का। बेकरी देखिए ना, तो वहां पे जैसे उनको क्या बोलते हैं, बेकरी वालों में बेक होता है, यानी बेकरी पे अपन केक खा सकते हैं, ऐसे यहाँ बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। वॉशिंग सोडा यहाँ तो नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ धुलने वाला सोडा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों तरीके इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, हाँ, अब मुझे कुछ आपसे 2 मिनट के लिए बात करनी है, ठीक है, अपने मन की। तो देखिए बात इतनी सी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वीडियोस थोड़े से बड़े मैं इसलिए रख रहा हूँ, आप मुझे कुछ यही आपसे डिस्कशन करना था। आप एक बात सोचिए, जब आप स्कूल में ये लेक्चर लेते हैं साइंस का, तो आपको क्या लगता है कितने दिन में ये लेक्चर फिनिश हो जाता होगा? मेरे हिसाब से अगर मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में, तो मैं तो ये 4 से 5 दिन में फिनिश करता हूँ। कोई कोई एक ही दिन में कर देता है, कोई कोई 2 ही दिन में कर देता है, लेकिन मुझे आराम से 5 से 6 दिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक टाइम लग जाए ठीक है, लेकिन अगर बच्चे को समझ में ना आए और हम जल्दी उस चीज को फिनिश कर दें तो कोई मतलब नहीं ना। अगर हम दे ही रहे हैं तो अच्छे से पोटेंशियल दे, बच्चे को वो चीज समझ में भी है तो कोई वो चीज बढ़ते थे ना। तो बस, तो मेरा मानना यही है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मैं अपना फुल पोटेंशियल देता हूँ। अगर आपको वन शॉट वाला देखना है, आपको अगर लगता है कि अरे मैं 2 घंटे में पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा, तो इससे और चॉइस आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम एटलीस्ट एक टॉपिक पे अगर 4 घंटे नहीं दे सकते, 3 घंटे भी सही से, या 4 घंटे नहीं दे सकते, तो हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। पहले हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, तब हम जाके कुछ कर पाएंगे। समझ में आ गया? सेकंड, हम इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ। शॉर्ट का मतलब हर वीडियो ऐसा नहीं 1-1 घंटे का रख रहा हूँ, नहीं, कोशिश कर रहा हूँ मेरा वीडियो 25 से 30 मिनट का ही रहे, फिर भले ही उसमें चाहे मेरे 2 टॉपिक कवर हो या 1 टॉपिक कवर हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस, अब ये नहीं, मैंने क्या बोला था, ये पार्ट सेकंड है, मुझे नहीं पता कितने पार्ट बनेंगे, 100 पार्ट बन जाए, 200 पार्ट बन जाए, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, मैं कह रहा हूँ 5 या 6 पार्ट में अपन इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 5 पार्ट, और हर पार्ट 20 या 30 मिनट का भी हुआ तो अपन आराम से मैक्स टू मैक्स भी मान के चलेंगे तो 3 to 4 आवर्स में मैं कोशिश करूंगा, 3 to 4 आवर्स में हम ये पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। देखो मैं टाइम इसलिए लेके चल रहा हूँ, मुझे ऐसा, मैं हमेशा इसको अच्छा लेके इसलिए लाया हूँ बच्चों, क्योंकि मैं टाइम देता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे दिखाना है कि मैं कैसा आपको पढ़ा पाऊंगा क्या है, तो मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। जो चीज मैं ऑफलाइन दे सकता हूँ, तो मुझे अगर उस चीज को ऑनलाइन लाना है, तो भाई मैं अपना स्टाइल या अपना तरीका तो चीज नहीं करने वाला। ठीक है, बस मैं मेहनत जरूर कर रहा हूँ, जैसी मैं ऑफलाइन करता हूँ मेहनत वैसी ऑनलाइन करूंगा। ठीक है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनको याद करना है अच्छे से। जो वीडियो, जितने पार्ट में वीडियो आ रही है उन पार्ट में देखो अच्छे से वीडियो को। अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे दोस्तों के साथ तो बिल्कुल शेयर करना है जो कहते हैं अरे यार मेरे बस की नहीं है केमिस्ट्री, मुझे समझ में नहीं आएगी। जब बैक वेंचर्स हैं या फ्रंट वेंचर्स हैं, मिडिल वेंचर है, इट डजंट मैटर, जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, जिनको केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है, उनको बिल्कुल समझ में आने वाली है। ठीक है, क्योंकि आई एम हियर। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। प्लीज शेयर कर देना। शेयर करने से क्या होगा, जिन बच्चों को डर लगता है, जिन बच्चों को लगता है कि अरे केमिस्ट्री बहुत टफ है, उनको हो सकता है कि उनको ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। बेल आइकन प्रेस इसलिए करना है क्योंकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे अगर मैं कोई भी वीडियो अपडेट करता हूँ तो। समझ में आ गया? चलिए, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, जैसे आज हमने पढ़ लिया हाउ टू राइट फॉर्मूला, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। और वो भी मैंने क्या बताया, तरीका मेरा करेंगे आप। समझ में आ गया? अब आप लोग जैसे इसको सीख गए ना, एकदम मन में कर सकते हो, विराट को लाइक आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर निकला। ऐसे ही हाउ टू बैलेंस
इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे बैलेंस कराते हैं, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको इस तरीके से ट्रिक से, कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उनसे आपको करना सिखाऊंगा, और आप ऐसे करोगे कि आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन जिसको लोग कहते हैं अरे यार इक्वेशन में कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक तो हो जाती है, आप वो भी नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस आपको थोड़ा फोकस्ड रहना है मेरी क्लास में, जितनी मेहनत मैं दे रहा हूँ, जितना हार्डवर्क मैं कर रहा हूँ, उतना ही हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। ओके, आई होप आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, होमवर्क करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।